बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब होम टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीनट एलर्जी के हवाले से या मूंगफली से जिन लोगों को एलर्जी होती है। जैसे ही वो नट्स वगैरह खाते हैं तो उनको फौरी तौर पे बॉडी उनकी रिएक्ट करती है और उनको डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स उनकी बॉडी पर नमदार होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसके हवाले से है। तो दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको आगाही मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पीनट एलर्जी जिन लोगों में पीनट या मूंगफली वगैरह खाने से, नट्स वगैरह का इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं या उनको स्किन पे रैशेस होते हैं, मैदे में क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं या डायरिया स्टूल वगैरह लग जाते हैं, तो उस सूरत में दोस्तों ये कहा जाता है कि इन लोगों को पीनट से एलर्जी है या और भी कोई नट्स वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनको एलर्जी होती है। एलर्जी क्या है? वो बेसिकली कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी कोई अज्जा वगैरह शामिल होते हैं उनके लिए हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है और ऐसे लोगों में उनकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। उनका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता, जो मुदाफ़ियती निज़ाम है उसको समझ नहीं पाता और बॉडी उसके बारे में रिएक्ट करती है। इसके लिए हमारा दिमाग से जो है ख़ास किस्म के हार्मोन खारिज होते हैं जो कि उन चीज़ों को बॉडी से एक्सपेल करने के लिए, खारिज करने के लिए तहरीक पैदा करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि बॉडी के लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है या वो ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों पीनट एलर्जी समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और इस सूरत में जिनको पीनट एलर्जी से शदीद मसला लाहक होता है वो अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते तो उनको फिर ये जानलेवा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी और ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो वो लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली डायग्नोज किया जा सके और उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड किया जा सके और आपका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो पीनट एलर्जी के मरीज़ होते हैं उनमें ये देखने में आता है कि जैसे ही वो पीनट्स वगैरह का या मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, उसके फ़ौरन बाद उनकी बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो है वो रैशेस की शक्ल में, बड़े बड़े स्केल्स या वील्स की शक्ल में जो है वो निशान बनना शुरू हो जाते हैं। रेड और ये उभार, ये यूरिटिकेरिया सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उभार और धद्दर या जिसको उभार कहा जाता है वो पैदा हो जाते हैं। उसमें या तो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है या उसके अंदर जलन या डंग लगने जैसी जो है कंडीशन वो भी पैदा हो जाती है। इसके एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होते हैं दोस्तों। जैसे ही जो लोग पीनट का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उनको मैदे में क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, डायरिया की अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे अफराद में उनकी नेज़ल ब्लॉकेज हो जाती है और आँखों में एलर्जी के सिम्टम्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आँखें सूज जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाती है या छींकें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों ये तीन किस्म के सिम्टम्स। अब बात करते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो कि पीनट एलर्जी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर आपको पीनट या मूंगफली खाने से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही, तो सबसे पहले नंबर पे अगर आपको पीनट खाने से आपकी स्किन के ऊपर रैशेस हो गए हैं, उभार बन गए हैं और लंबे लंबे निशानात हैं और ये काफ़ी गहरे और लंबे मोटे निशानात की शक्ल में नज़र आ रहा है, तो दोस्तों उसके लिए और उसमें दर्द और जलन का एहसास है तो उस सूरत में दोस्तों रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं 1 घूंट पानी में डालकर। दोस्तों ये होम्योपैथी मेडिसिन उस सूरत में भी इस्तेमाल की जाती है जब रस्टॉक्स के पेशेंट में हम ये अलामत देखें कि वो बहुत ही बेचैन है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, हमेशा मूव करता रहता है और जैसे ही वो बैठता है उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है और चलते हुए, मूव करते हुए उसकी तकलीफ़ में कमी वाक़या होती है। तो ऐसी सूरत में हम रस्टॉक्स का इस्तेमाल करेंगे स्किन इरप्शंस के हवाले से। इसके बाद दोस्तों दूसरी मेडिसिन है, ये भी स्किन इरप्शंस के हवाले से ही है, एपिस मेल्फिया 30। इसको भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। लेकिन इसकी निशानी ये है कि इसमें स्किन के ऊपर बड़े बड़े दाग और सूजन
नज़र आती है। आँखों की स्वेलिंग, चेहरे की स्वेलिंग, हाथ पाँव की या जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा की स्वेलिंग देखने में मिलती है। और इस स्वेलिंग के साथ साथ, इस इरप्शंस के साथ साथ उसमें डंग लगने जैसी जो है वो तकलीफ़ महसूस होती है। और ऐसे अफराद में हम एपिस मेल्फिया का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत एपिस मेल्फिका का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही शानदार होम्योपैथी मेडिसिन है दोस्तों, और इसके इस्तेमाल से आप इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाती है एब्डोमिनल कंडीशन। वो लोग जिनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, उनको वॉमिटिंग या डायरिया की कंडीशन लाहक हो जाती है पीनट वगैरह खाने से, उसके फ़ौरन बाद उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों नक्स वमीका बहुत ही शानदार होम्योपैथी की मेडिसिन है, जिसको हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में लेके। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी मेडिसिन जनरल रेमेडीज़ हैं एलर्जीज़ के हवाले से। तो दोस्तों उनमें नेट्रम्योर सर फहरिस्त है। ये हर किस्म की एलर्जी, जिन लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, उसमें नेट्रम्योर जो है वो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देती है। तो अलावा जिन लोगों को फूड एलर्जी हो जाती है या उनके पेट में डायरिया या फूड पॉइजनिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है कुछ भी खाने से, तो उस वक्त में दोस्तों आर्सेनिक एल्बम बहुत शानदार होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके साथ पस्टेला भी एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथी मेडिसिन है। इन दोनों को भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है। लेकिन इन स्पेसिफिक केस ऑफ पीनट एलर्जी हम यहाँ पे नक्स वमीका का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो नेट्रम्योर को 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पीनट अपने सिम्टम्स की समझ नहीं आ रही, आपको मल्टीपल सिम्टम्स हैं, यानी आपको पीनट वगैरह खाने से डायरिया भी शुरू हो गया है, वॉमिटिंग भी है, और साथ में स्किन के ऊपर इरप्शंस वगैरह भी नज़र आते हैं, तो दोस्तों इस सूरत में मैं एक कम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ। ये आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 1 इसमें मेडिसिन है नेट्रम्योर, इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है। नंबर 2 इसमें मेडिसिन है दोस्तों एपिस मेल्फिका, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। और नंबर 3 एक मेडिसिन है एस्टेकस, इसको भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है। इन तीनों मेडिसिन के 5-5 कतरे आपने आधे गिलास पानी में मिक्स कर लेने हैं। इन तीनों को एक साथ आपने लेना है, आधे गिलास पानी में मिक्स कर लेना है, और इसको दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही शानदार होम्योपैथी की मेडिसिन है, जो कि आपको पीनट एलर्जी के हवाले से तकरीबन हर तमाम किस्म के सिम्टम्स में रिलीफ देती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।